गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम परसेंटेजेस चैप्टर एक्सरसाइज 9A क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करने वाले हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज फ्रैक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब परसेंटेज दिया गया है, उसे हमें फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करना है और उसे रिड्यूस करके सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लाना है। तो याद है बच्चों, हमने क्या सीखा था कि अगर कोई नंबर के साथ परसेंटेज है तो उसे फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जो नंबर है 5 उसे न्यूमरेटर में लिखेंगे और परसेंटेज को हटाने के लिए हम यहाँ 100 लिखेंगे। तो बस हो गया, परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। किस फॉर्म में? सिंपलेस्ट फॉर्म। बच्चों सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है लोएस्ट फॉर्म, मतलब कम से कम बनाइए। तो उसके लिए हमें देखना है कि इन दोनों नंबर में कौन सा नंबर कॉमन फैक्टर है जो डिविजिबल है। अब देखिए, यहाँ वंस प्लेस में 5 है और यहाँ भी वंस प्लेस में 0 है, तो हमें पता है 5 का टेबल सी जाएगा, क्योंकि अगर यूनिट्स प्लेस में 5 या 0 हो तो 5 ही उसका कॉमन फैक्टर होता है। तो 5 को 5 से डिवाइड करने पर 1 और 100 को 5 से डिवाइड करने पर 20। तो ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट 10%, मतलब जो यहाँ नंबर है वो न्यूमरेटर में जाएगा और परसेंटेज को हटाने के लिए हम डिवाइड करेंगे उससे 100। बस हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है वो देखना है ताकि हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सके। तो 10 1s are 10, 10 10s are 100। सो कॉमन फैक्टर था 10, दोनों को 10 से डिवाइड करने पर हमें आंसर मिला है 1/10। उसी तरह 50% का मतलब हुआ न्यूमरेटर में 50 और परसेंटेज को हटाने के लिए 100। तो हम ऊपर एक 0 और नीचे एक 0 कैंसिल कर सकते हैं, मतलब हमने 10 से डिवाइड किया। ठीक है, 10 5s are 50, 10 10s are 100, है ना। यही आंसर आ रहा है 5/10। इससे अच्छा तो हम एक एक 0 कट कर ले। तो अब हमारा फ्रैक्शन क्या है? 5/10। क्या हम इसे और छोटा बना सकते हैं? हाँ, ये दोनों ही 5 टेबल्स में जाएंगे। अगर हम दोनों को 5 से डिवाइड करें तो 5 1s are 5, 5 2s are 10। सो 10 डिवाइडेड बाय 5 2 आएगा, 5 डिवाइडेड बाय 5 1 आएगा। तो दिस इज आवर फ्रैक्शन इन स्मॉलेस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गया है बच्चों। मिक्स्ड फ्रैक्शन जो परसेंटेज में है उसे फ्रैक्शन में बनाना है और फिर इसे लोएस्ट टर्म में लाना है। यहाँ क्या दिया गया है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में परसेंटेज को दिया गया है। तो पहले तो जो न्यूमरेटर में है उसे, मतलब जो नंबर है उसे हम न्यूमरेटर में लिखेंगे और परसेंटेज को हटाने के लिए हम 100 लिखेंगे। अब इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर बनाएंगे। क्या करना है? 33 into 3 is 99, 99 plus 1 is 100। सो ये हुआ 100/3, है ना। याद है ना, आप बचपन में करते थे 33 1/3 का मतलब क्या हुआ? इन दोनों को मल्टीप्लाई और ऐड। सो 33 into 3 plus 1, that is 99 plus 1 which is 100 बाय जो डिनोमिनेटर में है वो नंबर हम लिखते थे। तो यही हमने इधर किया है। ठीक है, 100/3। तो इसका तो आंसर 100/3 आ रहा है और इसका मतलब डिवीजन बाय 100। ठीक है, तो क्या मैं डिवीजन बाय 100 ऐसे भी लिख सकती हूँ? डिनोमिनेटर में ना लिखकर ऐसे लिख रही हूँ। ठीक है, और हमने क्या सीखा था कि अगर फ्रैक्शंस को तो डिवीजन नहीं कर सकते तो हम डिवीजन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिवीजन को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट नंबर को क्या करते हैं? हम रेसिप्रोकल फ्लिप करते हैं। तो अब इसके नीचे कोई नंबर नहीं, मतलब 1। तो 100/1 अब 1/100 बन जाएगा, क्योंकि हमने डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन बनाया है। तो 100 1s are 100 1s are, तो बाकी ऊपर क्या बचा? 1 और नीचे 3। सो 1/3, है ना। 100 1s are 100, 100 1s are 100। 1 into 1 is 1, 3 into 1 is 3। इसी तरह ये भी एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है और परसेंटेज के रूप में दिया गया है। तो जो भी नंबर होता है हम न्यूमरेटर में लिखते हैं और परसेंटेज को हटाने के लिए हम 100 लिखते हैं। तो अब
66 इंटू 3 प्लस 2 करना होगा, राइट। 66 2/3 को हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई और ऊपर जो है उसे ऐड। सो 3 6 आर 18, 3 6 आर 18 प्लस 1 19, 198 प्लस 2 इज 200 और नीचे जो नंबर है वो नीचे ही आएगा। तो इसका जो न्यूमरेटर का आंसर है वो है 200/3। अब ये डिवीजन बाय 100 है तो डिनोमिनेटर में ना लिखकर मैं डिवीजन बाय 100 ऐसे लिख रही हूँ। अब डिवीजन के जगह पर अगर हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएं तो 100/1 क्या हो जाएगा, फ्लिप 1/100। ऊपर एक 0 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में एक 0, कैंसिल। ऊपर एक 0 डिनोमिनेटर में एक 0, कैंसिल। तो हमारा आंसर है, अब 2 और 3 तो और कैंसिल होगा ही नहीं। सो 2 1s are 2, 3 1s are 3। सो ये है हमारा आंसर। अब ये फ्रैक्शन है मिक्स्ड, तो 12 1/2 न्यूमरेटर में लिखेंगे और परसेंटेज को हटाने के लिए 100। अब 12 1/2 क्या होगा बच्चों, 12 2s are 24 प्लस 1 25 बाई जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा 25/2। अब ये डिवाइडेड बाय 100 हम ऐसे लिखकर दिखाएंगे। अब इसके नीचे कोई नंबर नहीं, मतलब 1। अब 25/2 वैसे ही लिखेंगे। अगर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन बन जाए तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, फ्लिप या रेसिप्रोकल। और याद है हम हमेशा से एक बाय हार्ट करते आ रहे हैं टेबल, 4 × 25 is 100, तो दोनों ही 25 टेबल्स में जा रहा है। 25 × 4 is 100, सो 25 1s are 25, 25 4s are 100। तो एक न्यूमरेटर को एक डिनोमिनेटर से कैंसिल किया। सो 1 × 1 is 1, 2 × 4 is 8। सो ये है आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। द मार्क्स obtained by राजन इन हिज क्लास टेस्ट आर tabulated here। मतलब राजन ने अपने क्लास के टेस्ट में कितने मार्क्स लिए ये यहाँ दिखाया गया है। एक्सप्रेस दीज मार्क्स एज परसेंटेज। अब इन्हीं मार्क्स को आप परसेंटेज के रूप में दिखाइए। इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क्स मतलब बच्चों टोटल मार्क्स। मार्क्स ऑब्टेन मतलब उसने कितना उस पेपर में स्कोर किया है। मतलब राजन ने इंग्लिश में 50 में से 40 स्कोर किया है। अब इसे परसेंटेज में दिखाते हैं। अब देखिए बच्चों, आपका क्वेश्चन पेपर जब आपके पास टेस्ट पेपर आता है तो मिस इस मार्क्स को कैसे लिखती है, 40/50 मिला है राजन को, ऐसे लिखती है ना। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड हमेशा ऊपर आएगा, मतलब आपने जो स्कोर किया है वो ऊपर होगा और जो टोटल मार्क्स है वो नीचे होगा। लेकिन बच्चों परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए डिनोमिनेटर का 100 होना बहुत ज़रूरी है, तो हम इस फ्रैक्शन को 100 के रूप में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 40/50